नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एक मुद्दा आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, वो है गेहूं में होने वाला स्टोरेज गेन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर करने में, वजन में गेन। यानी कि दोस्तों होता क्या है ना, यूजुअली जब स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी किसान से गेहूं प्रोक्योर करती है तो उसको जाके स्टोर करवा के रखती है। तो अगर मान लीजिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने 100 किलो गेहूं किसान से प्रोक्योर किया, पैसे 100 किलो के दिए, कुछ दिनों के बाद उस 100 किलो गेहूं का वजन बढ़ के 101 किलो हो जाता है। यानी कि वजन बढ़ जाता है करीबन 1 क्विंटल में 1 केजी से। तो यहां पर सवाल उठता है, सबसे पहले तो ये वजन कहां से बढ़ जा रहा है, ऐसा हो क्या रहा है, तो ये स्टोरेज गेन के पीछे कारण क्या है, तो ये आज की इस क्लास में तो हम जानेंगे ही, जो कि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इस स्टोरेज गेन की वजह से पंजाब सरकार और भारत सरकार, इन दोनों में आने वाले दिनों में नए फ्रिक्शन पॉइंट्स भी बनने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो हमारी सियासत भी इस ओर मूव कर रही है। तो इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो भी आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, वो भी जानेंगे। एंड आपको बहुत जरूरी है कि आप समझें कि इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी के बीच में क्या टकरार हो रहा है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा मजेदार क्लास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एंड काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि आप इसको अच्छे से जाने। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएंगे, जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और ये गाइडेंस अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग आपको मिलती है। आप निश्चिंत होकर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस की, आइकनिक की या फिर कॉम्बो की। तो न्यूज में है दोस्तों, सेंटर ने फेयर एंड एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स जो कि गेहूं के लिए डिसाइड किए गए थे उसको रिलैक्स किया है इस सीजन में प्रोक्योरमेंट के लिए। क्या बोला मैंने? आपको लग रहा होगा कुछ समझ नहीं आया, तो घबराइए मत, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। और एक टर्म गिराता हूं, श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स, जो कि पहले 6% थे, अब वो 18% बढ़ाकर हो गए हैं। कोई बात नहीं, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, होता यूं है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गेहूं कैसे प्रोक्योर किया जाता है। तो फार्मर होता है, फार्मर अगर आप देखें तो गेहूं किसको देता है, तो इससे पंजाब सरकार में, पंजाब स्टेट में आप देखें तो कई स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं। तो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी क्या करती है, वो फार्मर से गेहूं लेती है, और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी से आप देखें तो काफी बड़ा परसेंट ऑफ ग्रेन्स आके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ले लेती है। कुछ परसेंट रहने देती है क्योंकि पंजाब में भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है फूड ग्रेन्स का। बाकी आप देखें तो करीबन 80% जो प्रोक्योर किया है स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ने, उससे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आके व्हीट ले लेती है। अब एफसीआई कहती है कि उन्होंने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें तो ये कहता है कि अब गेहूं में जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा गेहूं साबुत हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ टूटे हुए रहेंगे ही, हर बार होता है। तो इसकी को कहते हैं श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स। तो पहले ये श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स अगर आप देखें तो परमिसिबल लिमिट थी 6%, इस साल इसको बढ़ा के कर दिया गया है 18%। यानी एफसीआई ने कहा है कि 18% तक यदि आपका ग्रेन श्रिवल्ड एंड ब्रोकन है तो हम बिना किसी वैल्यू कट किए आपसे गेहूं प्रोक्योर कर लेंगे। एंड अगर आप देखें तो अब स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो पंजाब की है वो कह रही है कि क्योंकि अब ये 18% हो गया है तो अब हम स्टोरेज गेन नहीं देंगे। ये जो स्टोरेज गेन अगर आप देखें तो इस स्टेज पे दिया जाता है जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी से लेती है। अभी उस पर फिर आएंगे, अभी आपको बस इतना ही समझाना था कि 18% हो गया है श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स की लिमिट। तो अब दोस्तों, ग्रेन्स की अलग अलग अन्य प्रकार की भी क्वालिटी कैटेगराइजेशन हो सकती है। एक हो सकता है कि भाई ग्रेन में कितना फॉरेन मैटर है, डस्ट कितना है, स्टोन कितना है ना, शैफ कितना है, अलग अलग चीजें हो सकता है। डैमेज ग्रेन्स हो सकता है स्लाइटली डैमेज ग्रेन्स भी एक कैटेगराइजेशन हो सकती है। इसके सिवा आप देखें
तो वीवलीड ग्रेन्स हो सकते हैं जो कि आप देखें तो इंसेक्ट्स के द्वारा इन्फेक्टेड है। तो ऐसे अलग अलग आप देखें तो ग्रेन की क्वालिटी की कैटेगराइजेशन हो सकती है। वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे आप अगर देखें तो श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन, यानी वो ग्रेन जो कि टूटा फूटा सा आपको देखने मिल रहा है। तो इमैच्योर एंड श्रिवल्ड ग्रेन वो ग्रेन होते हैं जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए। ब्रोकन ग्रेन्स क्या हो गए, जो कि ग्रेन का टूटा हुआ टुकड़ा है, पूरा साबुत ग्रेन नहीं है, है ना। तो दैट इज, अगर आप इसमें देखें तो जो प्रोक्योरमेंट की क्वालिटी थी पहले कितनी थी कि श्रिवल्ड एंड ब्रोकन यदि 6% है टोटल प्रोक्योरमेंट की, तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू कट नहीं होगा, पूरा का पूरा आपका खेप माना जाएगा कि इट इज कंप्लीट। और अब ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 18%। यानी कि यदि 1 क्विंटल गेहूं मैंने प्रोक्योर किया तो उसमें से 18 केजी तक क्या हो सकता है, श्रिवल्ड एंड ब्रोकन हो सकता है, एंड मैं उसको कंप्लीट जो कीमत उसकी अदा करनी होगी वो अदा करूंगा विदाउट एनी पीनल चार्जेस, या फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी डिग्रेडेशन चार्जेस। तो सेंटर ने इस साल इसको 18% क्यों किया, कुछ तो कारण होगा कि इस सीजन के लिए कहा कि 18% तक हम कर देंगे। देखिए इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण तो क्या है, ग्लोबली गेहूं अगर आप देखें तो क्या हो रहा है इस साल, आपको मालूम है उसके दाम आसमान छू रहे हैं इस साल। वहीं अगर आप देखें दूसरा और एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, तो इसलिए इस साल कहा कि जैसा भी गेहूं हम प्रोक्योर कर लेंगे, क्योंकि बाहर तो डिमांड रहने वाली है, इंडिया में भी गेहूं की कमी ना हो जाए उससे भी बचना है। ऑलरेडी गेहूं की कीमतें भारत में भी बढ़ी हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, वो कारण क्या था दोस्तों, इस साल अगर आप देखें तो हीट वेव हम सब देख रहे हैं। इस साल हीट वेव काफी ज्यादा हमें देखने मिल रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने मिल रहे हैं। तो इस वजह से आप अगर देखें तो जो गेहूं का उत्पाद है वो इंपैक्टेड हुआ है, वो ढंग से आप अगर देखें तो डेवलप नहीं हो पाया है। और इस वजह से आप देखें तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो इन ग्रेन्स को जो वो उगा रहे हैं गेहूं, तो उसमें अगर आप देखें तो श्रिवल्ड एंड ब्रोकन की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि चलो पंजाब और हरियाणा के किसानों को रिलीफ देते हैं, इस बार 6% नहीं 18% रख देंगे। तो इसलिए जो एक्सट्रीम हीट वेव मार्च में आई है उससे जो उनका फसल इंपैक्ट हुआ है उस वजह से उनको इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगी। तो इस वजह से इस बार इसको बढ़ा के 18% किया गया है। पर यहीं से एक मुद्दा आता है स्टोरेज गेन का। तो अब दोस्तों जो हमने देखा कि जब स्टोर करते हैं तो स्टोरेज गेन हमें देखने मिलता है, यानी कि जब स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी मान लीजिए फार्मर से ली 100 केजी वीट लिया, स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अपने यहाँ स्टोर करवा के रखा और इसको बाद में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कुछ महीने बाद बेच दिया। तो ये 100 केजी अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 101 केजी हो जाएगी। तो एफसीआई क्या बोलती है, एफसीआई कहती है कि आपको 100 केजी बढ़कर 101 केजी हो गया है। तो एफसीआई कहती है जब मैं आपसे 100 केजी आपका रखा हुआ गेहूं प्रोक्योर करूंगी तो मुझे आपको 1 एक्स्ट्रा केजी फ्री में देना पड़ेगा, एंड दिस इज टू अकाउंट फॉर दैट स्टोरेज गेन। समझ आया क्या है? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहीं पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा तो ये स्टोरेज गेन आ कहां से रहा है। तो अगर आप स्टोरेज गेन देखें दोस्तों तो ये क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है, जब गेहूं को स्टोर करके रखती है स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी अपने पास, उस दौरान वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे 1 केजी वजन उसका बढ़ जाता है। तो अगर हम ग्रेन की एनाटॉमी को देखें तो उसके 3 पार्ट हैं। ये आप देख सकते हैं, बाहर का ब्रैन कहते हैं, ये आउटर लेयर है जो कि फाइबर में रिच होता है। इसके बाद आप देखें तो बिल्कुल अंदर में आपको जर्म दिखता है जो कि इनर लेयर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बीच में अगर आप देखें तो एंडोस्पर्म है जिसमें अगर आप देखें तो मिनरल्स विटामिन वगैरह होते हैं। तो मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब करता है, ये बीच वाला एंडोस्पर्म जो है दोस्तों यही एब्जॉर्ब करता है। पर इस साल आपको मैं कहना चाहूंगा, इस साल अगर आप देखें तो मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोस्पर्म, 100 केजी गेहूं पे 1 केजी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या ये कोई साइंटिफिक गाइडलाइंस के अनुसार देखा गया है? तो हाँ, ऑलरेडी काफी बार चर्चा हो चुकी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल डेडिकेटेड कमिटीज भी बनाई हैं, उनके द्वारा भी इसकी इसके द्वारा भी रिसर्च करवाई है, और उन्होंने भी कहा है कि हाँ 1 केजी पर क्विंटल फेयर साउंड करता है। वहीं स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी कहती है कि नहीं, इस रिसर्च में ये कमी थी वो कमी थी, ये प्रॉपर नहीं है। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा तो ये जो 1 केजी जो वेट बढ़ रहा है, स्टोरेज गेन हो रही है, ये कौन अदा कर रहा है? क्या किसान अदा कर रहा है? नहीं, किसान तो 100 केजी ने दिया, 100 केजी की दाम स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अदा की। ये स्टोरेज गेन कौन देता है? एफसीआई को स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी देती है।
क्योंकि 1 एडिशनल केजी देती है, क्योंकि एफसीआई कहती है कि भाई तुम 100 किलो का सामान 100 किलो में नहीं 101 किलो में तुम्हें बेचना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो सामान है वो 100 किलो का नहीं, वो बढ़ के 101 किलो का हो गया है, तो यही फेयर होगा। तो इसके अनुसार लेकिन आप इस बार देखें तो जैसा मैंने बताया, जहां से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, आप अगर देखें तो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी इस साल कितनी रखी गई है, 6% से बढ़ा के, जो श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स होगी वो 6% से बढ़ के 18% हो गई है। तो इस साल जो ग्रेन प्रोक्योर हुए हैं, ऐसा स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी का कहना है, इस साल अगर आप देखें जो ग्रेन्स प्रोक्योर हुए हैं उनमें से श्रिवल्ड एंड ब्रोकन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और इस वजह से, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म वो टूटे हुए हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो उनका जो ये एंडोस्पर्म है ये स्मॉल है, और छोटा होने की वजह से आप अगर देखें तो मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी का कहना है कि इस साल ये 100 किलो पे 1 किलो जो आप स्टोरेज गेन लेते हैं वो हटवा दीजिए। अब यहां पर दोस्तों ये मुद्दा चल ही रहा है, डिस्कशन में है। स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने कह दिया है कि हम पंजाब सरकार से एश्योरेंस ले लिए हैं, पंजाब सरकार ने कहा है कि वो सेंटर को अप्रोच करेगी और इस वेवर का डिमांड सेंटर के सामने रखने वाली है। तो आने वाले दिनों में आप ये मुद्दा और गर्म होते हुए देखेंगे। ये जो सरकारें हैं ये आपस में, इनके बीच में टकरार आपको कुछ देखने मिल सकती है, लेकिन अब जब वो टकरार होगी तो इसके पीछे की कहानी क्या है आप बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। इसके सिवा आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2021 में हमारे टॉपर्स इतने सारे आपको देखने मिल रहे हैं। तो 1 to 10 में 4 लर्नर हैं, 1 to 100 में 34 हैं, 1 to 685 में 177 प्लस लर्नर्स हैं हमारे, जो कि अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने आप देखिए जिनमें काफी बड़े ज्यादा आप देखिए तो अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया है और इसमें सफलता भी हासिल की है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। इसके सिवा अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रही है, जिसमें आप अगर देखें तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको हम मेंटरशिप देने वाले हैं। तो ये बस आपको QR कोड स्कैन कीजिए, एनरोल नाउ बटन पे दबाइए, अपने डिटेल्स हमको दीजिए। इसके सिवा प्राइस हाइक होने वाली है, आज ही होगी, 11:59 PM तक का टाइम है, तो अपनी सीट फिक्स कर लीजिए। यूज दी कोड KC10, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल की देखें तो 46,791 इसकी कीमत है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 कीमत है, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए कीमत है। ये सब तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और बस कुछ घंटे इसके लिए बचे हैं। इसके सिवा 0% EMI पे लोन है, पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है, इन सभी का हिस्सा बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम रख रहे हैं, यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं जो कि 8 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, और ऑप्शनल कार्निवाल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शनल हम स्टार्ट करने वाले हैं। अनअकैडमी आप देख सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स हैं मेजर हब्स में, एंड लाइव मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन एंड अन्य फीचर्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो इन सभी का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।